हमारे पैसे वो टिर्री वाले ने ही निकाल लिए। वो जो लेडीज बैठी थी उसी ने निकाले। एक और परिवार हुआ लूट का शिकार। एक बहन अपनी ससुराल से 80,000 रुपये लेके आती है अपने भाई की शादी, और रास्ते में ही वो पैसे कहीं निकाल लिए जाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के गांव बंगला पूठरी में। यही वो बहन भाई हैं दोनों जिनके साथ लूटपाट की घटना हुई है। क्या नाम भैया आपका? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? बगला पुटरी। क्या हुआ था आपके साथ? भाई हमारे घर में भैया की शादी थी जी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी जी और हम अपनी बहन के यहाँ से पैसे लेने जा रहे थे। जी तो चांदपुर में पहुँचे जी है ना, तो वहाँ से पैसे थैले में रख कर लाए। जी। तो हमने रास्ते में से टिल्ली पकड़ी हाँ और हम रास्ते में मोती बाग पर दो लेडीज़ बैठी जी बगैर हाथ दिए। जी। और मतलब टिर्री को बिना हाथ दिए दो लेडीज बैठती हैं उसी दौरान रास्ते में से। और आगे क्या हुआ भैया? आगे ये हुआ कि वो काली नदी पर बगैर मतलब बोले उतर गई जी और उन्होंने किराया भी नहीं दिया जी और ट्री वाले ने भी नहीं किया कुछ। वो हमें सियान अड्डे पर छोड़कर बहुत स्पीड से गया। जी। बिना पैसे दिए वो दोनों औरत टिर्री में से उतरती हैं। टिर्री वाला इन्हों को सियान अड्डे पे छोड़ता है। उसके बाद वो बहुत तेज़ी से अपनी टिर्री लेके वहाँ से जाता है। उसके बाद क्या हुआ भैया? भैया हमारा भाई मिल गया सियान अड्डे पर। जी हम घर पर आए जी थैले में पैसे देखे तो पैसे नहीं थे। जी हमें मतलब शक है कि उन्होंने ही चुराए हैं दो लेडीज़ों ने हमारे पैसे। जी एक ने डांटा मार रखा था, जी। एक एक मतलब लाल सूट में, एक काली सूट में थी। दोनों बहन भाई 80,000 रुपये एक बैग में रख के चलते हैं। रास्ते में से एक टिर्री पकड़ते हैं। वहीं रास्ते में से एक दो लेडीज़ मोती बाग पे इनके साथ उसी टिर्री में बैठती हैं। उसके बाद वो काली नदी पे आके उतरती हैं। उतरने के बाद नहीं वो पैसे देती हैं नहीं कुछ बोलती हैं। टिर्री वाला भी कुछ नहीं बोलता उन्हों से। इन्हों को सियान अड्डे पे छोड़ के वो वापसी बहुत तेज़ी में जाता है। आपका लतेश। कहाँ के रहने वाले हो? चांदपुर। क्या हुआ था? मेरे भाई की शादी थी। जी हम अपने भाई की शादी में आ रहे थे जी और हम 80,000 रुपये मेरे पापा ने शादी के लिए मांगे थे। जी मेरे भैया मुझे लेना आया था। जी तो हमने एक बैग में पे हुए पैसे रखे। जी हम दोनों बहन भाई ने टिर्री पकड़ के उस टिर्री में बैठ गए। जी मोती बाग पे से दो लेडीज बैठी। जी। बिगड़ लेडीजों ने क्या पहन रखा था उन्होंने? एक ने काला सूट पहन रखा था, एक ने लाल, और एक पे बच्चा था जी और एक ने डांठा मार रखा जी था। जी तो वहाँ से मोती बाग पे से वो बैठ गई और बिगर हाथ दिए बैठी थी। जी अब वो काली नदी पे उतर गई। जी ना उनसे पैसे लिए टिर्री वाले ने, जी ना कुछ उनसे कुछ कही। वो चली गई, काली नदी पे उतार दी उसने। जी। हमें टिर्री वाला वहाँ सियानी अड्डे पे छोड़ के बहुत स्पीड में आया। तो आपने उसी बीच अपना बैग चेक नहीं करा? नहीं, हमने वहाँ बैग कहाँ रखा था और आपने? मेरे भाई पे था बैग। मेरे पे दो बच्चे थे तो इसलिए मैंने भाई को दे दिया था। तो भाई आपने बैग चेक क्यों नहीं करा अपना? भाई पैसों की वजह से चेक नहीं करा था। अच्छा, इन्हों को लगा कि पैसे अब भी हैं उसमें इसमें। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि पैसे नहीं है उसमें? भाई हमने घर आकर देखा था। जी। तो घर आने के बाद क्या हुआ? घर आकर देखा हमने तो बैग में पैसे नहीं थे। जी हमें लगा कि हमारे पैसे वो टिर्री वाले ने ही निकाल लिए। वो जो लेडीज बैठी थी उसी ने निकाले, क्योंकि हमें तो हमारा भाई मोटरसाइकिल पे लेकर आया था घर। तो मैंने अपने आप से ही देखा था। अपना बैग चेक करके पापन को कही थी, मैंने पापा मैं पैसे लाई हूँ तुम ले लो उन्हें। पापन ने मुझसे भी वैसे कही थी भी रखे रख। तो फिर भी मैंने वो देख लिया बैग, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। तो बैग फटा हुआ था? क्या था बैग के नहीं, अंदर? उसकी चैन भी लगी हुई थी, उन्होंने चैन लगी हुई लगा दी थी निकाल के। उसमें कुछ नहीं था, पैसे वैसे कुछ नहीं। चोर भी बहुत शातिर चोर थे। पैसे चुराते हैं और उसी चैन को, जैसे चैन लगी थी उसे चैन को ऐसे ही लगा देते हैं। उस दौरान इन्हों को कुछ पता भी नहीं चलता है। योगी सरकार से आप क्या चाहते हो? योगी सरकार से हम ये चाहते हैं कि वे चोर पकड़े जाने चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जी। इन्हीं भाई की शादी थी। भाई तुम्हारी शादी थी? हाँ भाई मेरी शादी थी। क्या हुआ था? जी मेरा भाई गया था चांदपुर बहन से पैसे लेने 80,000। जी तो वो चोरी हो गई। जी तो उसके चक्कर में मेरी शादी में कुछ कर्जा हो गया। जी 1,20,000 के समथिंग मैंने ब्याज पे पैसा लिया और वो कर्जा हो गया।
तो योगी सरकार से यही उम्मीद है कि मेरा इंसाफ करे। जी।